एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। दोनों बच्चे इस टाइम तक स्कूल जा चुके थे। 8 बजे आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद मैंने हस्बैंड को चाय बना के दी और इस टाइम मैंने ना घर में झाड़ू लगा ली थी। और अभी यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं एसी को पैक। हमने ये एसी का कवर ले रखा है, तो जब सीज़न ऑफ होता है तो हम ना इस एसी पे कवर चढ़ा देते हैं ताकि एसी धूल गंदगी जो भी होता है ना तो उससे बच जाए। गर्मियों में तो फिर कवर नहीं लगता है क्योंकि फिर एसी चलता है तो कवर कैसे लगेगा। लेकिन जब गर्मियाँ जाती है सर्दियाँ आती है तो हम एसी को ना अच्छे से कवर कर देते हैं। ये कवर हस्बैंड ने ही लिया था, जबकि ये कवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं जितनी बार इस कवर को देखती हूँ मैं उतनी बार हस्बैंड को बोलती हूँ कि आपने कैसा कवर ले रखा है, अजीब सा ही कलर है इसका। तो हस्बैंड यहाँ पे इसको पैक कर थे। अब ये पूरी सर्दियों भर पूरी गर्मियों भर हमें ठंडा रखता है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि ठंडियों में हम इसको ना ठंड से बचाएं, इसको कपड़े पहनाए जाए, गर्म कपड़े। तो वहाँ पे वो कवर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर और मैं ना यहाँ पे सीढ़ियों की धुलाई कर रही हूँ। अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कि आप पानी वेस्ट कर रही थी। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना बच्चों ने जूस गिरा दिया था। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पे पड़ोस में ना बहुत सारे छोटे बच्चे हैं। तो वो कल शाम को यहाँ पे खेल रहे थे और साथ साथ ना जूस भी पी रहे थे। तो बच्चों ने ना, छोटे बच्चे हैं तो कर ही देते हैं, तो बच्चों ने यहाँ पे जूस गिरा दिया था। तो शाम को तो फिर अंधेरा होने वाला था तो मैंने इसको ना साफ़ नहीं किया था। लेकिन अभी ना वो जूस बहुत बुरी तरह यहाँ पे चिपक गया था, तो सीढ़ियाँ थोड़ी अजीब चिपचिपी सी हो रही थी और बारीक बारीक चींटियाँ भी उसमें लगनी शुरू हो गई थी। तो इसने ना, सूखी झाड़ू तो मैंने लगाई थी लेकिन झाड़ू से कहाँ निकलता है फिर ये सब, तो इसकी धुलाई करनी ही थी। तो इसलिए पानी आ रहा था तो मैं इसकी धुलाई कर रही थी। और अभी इस टाइम मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। सीढ़ियों की धुलाई करने के बाद मैं ऊपर आई, मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ते के बाद के जो भी काम होते हैं अपने वो काम निपटाए। अभी इस टाइम तक घर के मेरे सारे काम हो चुके थे और बच्चे भी अभी स्कूल से आ चुके थे। अभी ये लगभग 11:30 बजे का टाइम था। अब बस मेरी नहाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ना यहाँ पे खाने की तैयारी कर देती हूँ। मुझे आज दिन में बनानी थी कढ़ी, और जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ ना तो कढ़ी में मैं हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के डालती हूँ। लाल मिर्च मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कढ़ी में, क्योंकि कढ़ी में ना मुझे वो पीला पीला सा जो कलर आता है वो कलर बढ़िया लगता है। और लाल मिर्च डालने के बाद कढ़ी का कलर ही चेंज हो जाता है, इसलिए मैं हरी मिर्च का यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना फटाफट से मिक्सी में लहसुन का और हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी। और ये जो मैंने कढ़ी के लिए घोल तैयार किया ना, मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो छाछ में ना बेसन वगैरह जो भी मसाले डालने होते हैं पहले ही डाल के रख लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देती हूँ। इससे ना कढ़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। आप लोग कभी ऐसे ट्राई करके देखना। और जो बेसन से लम्स वगैरह बने होते हैं तो ऐसे ही छोड़ दो ना घोल को थोड़ी देर के लिए, तो वो लम्स वगैरह भी अपने आप फिर ठीक हो जाते हैं, लम्स नहीं रहते हैं इसमें। तो ये जो मैं हरी मिर्च और लहसुन पीसी थी तो मैंने ना इसमें कढ़ी के घोल में इसको डाल दिया था। और उधर एक कटोरी में मैंने ना पकौड़ी के लिए भी बेसन घोल के रख दिया था, क्योंकि मैं जब कढ़ी बनाती हूँ तो अधिकतर यही होता है कि पकौड़ी वाली कढ़ी ही बनाती हूँ। हस्बैंड को भी पकौड़ी वाली कढ़ी पसंद है और मोनू को भी ना पकौड़ी वाली ही कढ़ी पसंद है। तो मैं इसी तरीके से हमेशा कढ़ी बनाती हूँ। तो फिर कढ़ी में वो मैंने मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और उसके बाद मैं चले गई थी नहाने। और अभी तक यहाँ पे 12 बज चुके थे, मैं नहा के आ गई थी। मैं बैठी थी बाहर धूप में और तन्नू भी मेरे पास बैठने आ गई थी। ये पहले अंदर टीवी देख रही थी, इसने मुझे बुलाया कि मम्मी अंदर आओ, अंदर ही बैठो मेरे पास। तो अंदर तो मैं नहीं गई क्योंकि मैं नहा के आई थी, तो अंदर ठंडा लगता है, धूप में बैठने का मन करता है। तो मैं बाहर धूप में बैठ गई थी और तन्नू भी फिर बाद में उठ के मेरे पास आ गई थी। और हम ना यहाँ पे मूंगफली खा रहे थे। मैंने मूंगफलियाँ ली थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी मैंने ये मूंगफलियाँ ली थी। तो अब ये मूंगफलियाँ मेरी ख़त्म नहीं हुई थी, तो मैं और तनु यहाँ पे धूप में बैठ के मूंगफली खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। अब क्या होता है ना कि पूरी सर्दियों भर तो फिर आप लोग ना मुझे ज़्यादातर मूंगफली खाते हुए ही देखोगे क्योंकि मैं मूंगफली बहुत ज़्यादा खाती हूँ। गर्मियों में मुझे मैंगो चाहिए बहुत ज़्यादा और सर्दियों में मुझे मूंगफली चाहिए। गर्मियों में भी यही होता है कि हस्बैंड मेरे लिए मैंगो लाते रहते, मैं मंगाती रहती हूँ। और सर्दियों में फिर हस्बैंड को पता है कि मूंगफली खाती है तो हस्बैंड ना आए दिन मेरे लिए मूंगफली लेके आते रहते हैं। तो ये मूंगफली तो मैं जब वो घूमने गई थी कभी, तो मैं ना अपने लिए साथ में ही लेके आ गई थी। तो यहाँ पे तन्नू और मैं बैठ के मूंगफली खा रहे थे। अब सर्दियों में मूंगफली गुड़
गुड़ पट्टी वगैरह ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों की चीज़ें हैं, सर्दियों में ही खाई जाती हैं। ये चीज़ें फिर गर्मियों में कहाँ आती है। और यहाँ पे ना थोड़ा-सा मैंने तनु से गुड़ भी मँगा लिया था। ये मेरे लिए 1 कटोरी में गुड़ ले आई थी काट के। अब मूँगफली को गुड़ के साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है मूँगफली। आप लोगों ने खाया होगा, लेकिन जिन लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है तो वो लोग ट्राई करके देखना। मूँगफली और गुड़ ना बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद मुझे जाना है खाना बनाने। खाना बना लूँगी तो उसके बाद फिर मुझे ना कपड़े भी धोने, मेरे कपड़े थे और 1-2 कपड़े कल के थे, तो वो तो उनको सुखाने धूप में डालना था, उनको भी छत में लेके जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे खाना बनाऊँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े टाइम पे धुल गए तो फिर शाम तक सूख जाते हैं। और अगर जितना लेट करो कपड़े धोने में, तो सर्दियों में अब ये होता है कि पूरी शाम तक वो कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कपड़े मैं जिस दिन धोऊँ उसी दिन सूख जाएँ, तो उनको सँभाल के रख दूँ। फिर वरना ना वो कपड़े ऐसे ही लटके रह जाते हैं यहाँ-वहाँ, तो अगले दिन फिर वही काम होता है कि दोबारा से उनको धूप में डालो, सुखाओ। तो मुझे ये लगता है कि जैसे कपड़े धुल गए हाथ के हाथ और उसी दिन सूख भी गए ना, तो फटाफट से उन कपड़ों को समेट के उनकी जगह में रख दो, तो इससे काम भी नहीं बढ़ता है और फिर सारा जगह ये अंदर-बाहर फैला-फैला नहीं लगता है। क्योंकि होता है ना, कपड़े कपड़े लटके पड़े होते हैं बाहर-अंदर, तो वो देखने में थोड़ा अजीब-सा लगता है। तो इसके बाद मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी और उसके बाद धोऊँगी मैं सीधे कपड़े। तो अभी इस टाइम तक ना 100 डेढ़ बज चुके थे, खाना मैंने बना लिया था और मैं छत में कपड़े डालने गई थी और 1-2 कपड़े छत में थे भी कल के, तो उन्हें भी मैं नीचे ले आई थी। और जब मैं कपड़े नीचे ला रही थी ना, तो यहाँ पे ये मेरे एक दुपट्टा मेरे हाथ से गिर गया था और इस प्लांट पे अटक गया था। यहाँ पे हमने एक प्लांट रखा हुआ है। इस प्लांट में ना वैसा तो फ्लावर तो नहीं आते, शो प्लांट है, लेकिन इसके पत्ते पता नहीं अजीब से काँटे-काँटे से, इसके पत्ते में बहुत ज़्यादा बारीक-बारीक काँटे से। मुझे तो ये प्लांट बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने हस्बैंड को कई बार बोला है कि इस प्लांट को हटा देते हैं, लेकिन हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं रहने दो, हटाना नहीं है। वैसे जब इसमें पूरा ये खिल के आता है तो एकदम गोल शेप हो जाती है इस प्लांट के पत्ते, इसके ऐसे हो जाते हैं गोलाई में शेप इसकी, तो अच्छा भी लगता है। तो इसमें छोटे-छोटे काँटे हैं, तो इसकी वजह से ना ये मेरा दुपट्टा इसमें अटक गया था और मैं बड़े आराम-आराम से दुपट्टे को ना एक-एक साइड करके निकाल रही थी। क्योंकि मुझे डर था कि काँटों की वजह से कहीं दुपट्टा मेरा फट ना जाए, क्योंकि दुपट्टे का कपड़ा तो होता ही पतला है। तो मैं बड़े आराम-आराम से एक ही किनारे से ना अपने दुपट्टे को छुड़ा रही थी। और अभी यहाँ पे हमारा खाना-पीना भी हो गया था। यहाँ पे 3 बज गए थे दिन के और तनु ना ट्यूशन के लिए तैयार हो रही थी। ये अपने बाल बना रही थी, लेकिन बाद में इसको पता नहीं क्या सूझा, इसने बोला मम्मी आप ना मेरे सर में एक बार कंघी फेर दो, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं इसके बालों में कंघी फेर रही थी और इसके बालों के बारे में आपको बता दूँ, इसके ना बहुत लंबे बाल थे, बहुत ही ज़्यादा लंबे, कमर से नीचे तक इसके बाल थे, लेकिन इसने ना काट-काट के देखो अपने बालों का क्या हाल बना दिया। अभी ये मार्च में मेरे देवर की शादी हुई थी, तो उस टाइम पे इसने बाल कटाए थे कि चाचा की शादी में तो मुझे बाल कटाने ही हैं। तब इसने अपने बाल कटाए थे और अभी कुछ दिन पहले ना इसने अपने बाल फिर से काट दिए थे। खुद ही इसने अपने बाल काट दिए थे। इसके बाल इतने लंबे थे ना कि हर कोई कहता था कि तनु के बाल कितने लंबे हैं, कितने लंबे हैं। मैंने ना बचपन से, जब ये फर्स्ट में भी नहीं थी, उससे पहले फर्स्ट क्लास में भी नहीं थी, ये यूकेजी में रही होगी, तब से मैंने इसके बाल नहीं काटे थे। मुझे ना लंबे बालों का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे बाल भी पहले लंबे हुआ करते थे, लेकिन ना बाद में फिर मैंने अपने किसी कारण से मैंने अपने बालों को काट दिया था। तो मैं सोचती थी कि चलो अपना शौक मैं इस पे पूरा करूँगी। इसकी लंबी चोटी देखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। लेकिन अब इसने भी अपने बालों को काट दिया। इसने भी, पता नहीं आजकल के बच्चों को, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो हम अपने हिसाब से बच्चों को रखते हैं, लेकिन जब बच्चे धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं ना, तो बच्चे फिर हमारे हिसाब से कहाँ चलते हैं। बच्चे थोड़ा बहुत अपनी भी मनमानी करते हैं। तो ये देखिए इसने अपने बालों को काट-काट के कितना छोटा कर दिया। बहुत ही ज़्यादा लंबे बाल थे इसके, बहुत ज़्यादा। तो इसने देखिए बालों को नाश कर दिया। और यहाँ पे ना ये पता नहीं किस बात को लेके बैठी, कोई पुरानी बात याद आ रही थी और मुझसे कह रही थी मम्मी आपने उस दिन ऐसे कैसे बोला था, आपने उस दिन ऐसे कैसे किया था। तो मुझे भी ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैं इसको बोली चुप कर यार, मुझे ज़्यादा मत हंसा। तो ये ना वही पुरानी बातें लेके हम बैठ गए थे और बहुत ज़्यादा हंसी, ये भी हंस रही थी, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और जब मैं तो एक बार हंसना शुरू करती हूँ ना, तो फिर मैं नॉन स्टॉप हंसती हूँ, मैं फिर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाती हूँ। तो अभी मैंने बर्तन नहीं धोए थे, इसके बाद ना मुझे बर्तन धोने थे, लेकिन अभी मैं छत पे कपड़े पलटने आ गई हूँ। मैंने सोचा कपड़ों को एक बार मैं फिर से पलट लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धोऊँगी। क्योंकि सर्दियों के कपड़े मोटे होते हैं और इनको मैं क्या करती हूँ कि सर्दियों में ना 2-3 बार कपड़े पलटती हूँ। गर्मियों में तो इतना पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी एक बार तो मैं गर्मियों में कपड़े पलट ही लेती हूँ अपनी तसल्ली के लिए।
तो आजकल तो कपड़ों को अगर 2-3 बार पलट दो तो फिर अच्छी तरह से सूख पाते हैं, वरना अगर इनको पलटो नहीं ना तो ये कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं, सूखते नहीं ढंग से। तो अभी तन्नू ट्यूशन चली गई थी और मैं सीधे छत में आ गई थी कपड़े पलटने। मैंने कहा पहले एक बार कपड़े पलट लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोंगी। और देखिए कालू भी यहाँ पे कैसे सो रखा है। मैं छत में आई तो ये मेरे पीछे पीछे आ गया था और यहाँ पे सो गया था। तो ये कपड़े मैं पलट लूँगी और इन कपड़ों को पलटने के बाद जाऊँगी मैं किचन में, सीधे अपने जो मेरे बर्तन पड़े हुए हैं मैं उन बर्तनों को धोऊँगी। तो कपड़े पलटने के बाद मैं नीचे आई, मैंने अपने बर्तन धोए और पूरे किचन को साफ़ किया। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ना ये सब हस्बैंड सब्ज़ी वगैरह कुछ ये खीरा मूली लेके आए थे, तो मैंने ना इनको उस टाइम पे ऐसे ही रख दिया था क्योंकि हम लोग फिर लंच की तैयारी कर रहे थे। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे तो मैंने सोचा कि जो सब्ज़ी लेके आए हैं इनको ना मैं धो के रख लेती हूँ। मैं बिना धोए कभी भी सब्जियाँ फ्रीज़ में नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि सब्ज़ी फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ें आती है ना, उनको पहले अच्छे से धो लेती हूँ और जब उनका पानी निथर जाता है तो उसके बाद ही मैं उनको फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ पे मैं गोभी को भी काट रही थी क्योंकि मैं जब भी गोभी धोती हूँ ना, पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो, तो मैं उसको काट के ही धोती हूँ क्योंकि ना काटने के बाद उसके अंदर तक धुल जाता है, अंदर तक पानी चले जाता है। साबुत धो तो फिर अंदर तक ना मुझे ऐसा लगता है कि ठीक से साफ़ नहीं हुआ है। तो मैं हमेशा ना काट के ही गोभी को धोती हूँ, बल्कि काटने के बाद मैं उसको 1-2 बार पानी से धोती हूँ और फिर 1-2 घंटे के लिए ना पानी में छोड़ देती हूँ उसको, ताकि अच्छे से गोभी की सफाई हो जाए। तो वहाँ पे सब्जियाँ धोने के बाद अब मैं यहाँ पे बाहर में आ गई हूँ। हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप में बैठ के मूँगफली खाई थी, तो ना थोड़ा थोड़ा कूड़ा मूँगफली का यहाँ पे नीचे गिर रखा था। तो मैं वहीं पे ये झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि ना फिर थोड़ा सा भी कूड़ा हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।